खास हद एज के बाद बच्चों को फीडर देना आप बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे बड़े होके लेजी अडल्ट्स बनते हैं और वो लाइफ में कोई खातिर खा तरक्की नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं होते, बी टाइप पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा फीडर देते हैं। उसके बाद जैसे आपने बात की तो टॉयलेट ट्रेनिंग भी एक ख़ास एज में शुरू हो जानी चाहिए। बहुत जल्दी करेंगे बच्चे को मसले होंगे, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का मसला होगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेट करेंगे कुछ बच्चे लाड प्यार में, फिर भी बच्चे के साथ आप नुकसान कर रहे हैं। जो पेरेंट्स बच्चों को मारे, लोगों के सामने डांटे, थोड़ा इंसल्ट करें या अकेले में भी करें, तो उस वक्त बच्चों की क्या सिचुएशन होती है बताइएगा। क्योंकि कल ना मेरी बेटी की बर्थडे थी फराल की, तो हम गए वहाँ पर ना, तो किसी सामने वाले टेबल पर रेस्टोरेंट में किसी माँ ने अपनी छोटी बच्ची को, कोई 6 साल 7 साल की, उसको लगा के 2-3 थप्पड़ मारे। वो अपने भाई से लड़ रही थी, भाई भी छोटा था, तो वो उसने सबके सामने ना अम्मा जी ने लगाया। वो खाना खा रही थी फराल, एकदम से कहती है मामा ये क्या तरीका है, व्हाट अ टॉक्सिक मदर। मैंने कहा, मैं मेरी दोस्तों को, मैंने कहा मैं कभी इसको हाथ ना लगाऊं। उस औरत को कह रही है टॉक्सिक मदर, तो मैंने कहा मुझे क्या कहेगी। मैंने कहती है नहीं मामा तूने ज़ोर ज़ोर से मारा है यार, बच्ची बिलक बिलक के रो रही। मैंने कहा बच्चे तो ये फील करते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि बच्चों की फिर मेंटल ग्रोथ को क्या होता होगा। जिनकी पिटाई हो रही है तो देखने वाली फराल थी ना, जो देख नहीं रहे पिट रहे हैं, उनका क्या हाल होता होगा लोगों में, प्लीज़ बताओ। अच्छा, इसमें देखें कि सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए वैसे मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आमतौर पे यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि अपने थोड़ा से हमें नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना है। अच्छा। हर एक का दौर सुनहरी दौर होता है, नो डाउट आप लोगों का दौर बहुत अच्छा था, लेकिन आज के बच्चे का जो दौर है उसके लिए यही सुनहरी दौर है। माँ तो यही कहती है, हमारे अब्बा अम्मा तो सोटी उठ के तो हमें खींच देते थे, तो हम तुम्हें एक हाथ लगाएं तो तुम आवाज़ निकालते हो। अच्छा, उसमें यह है कि पहले वाले बच्चे कुछ बर्दाश्त भी कर जाते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो पहले चीज़ें हो रही थी वो ठीक ही हो रही थी। अच्छा। बहरहाल ये चीज़ें गलत हैं बच्चे की इमोशनल ग्रोथ के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी इवन ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब दूसरी बात, जहाँ तक डांटने की भी बात है, तो देखें कि बच्चे को पब्लिक में या किसी रिलेटिव के सामने या किसी दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। बच्चा कुछ भी करे आप उसको अकेले में समझाएं, क्योंकि देखें डिसिप्लिन हम जब करने के लिए बच्चे को इस तरह से करते हैं तो उससे क्या होता है कि दूसरे के सामने जब बच्चे को डांटेंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो जाएगी, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके साथ फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ख़राब हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक बच्चा जिसका सेल्फ एस्टीम आपने ख़राब कर दी, उसका आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब कर दिया, चाहे आपने उसको कुछ मैनर सिखा लिए, लेकिन ऐसा बच्चा बड़ा हो के माशरे का कोई कारआमद फ़र्द नहीं बन सकेगा। वो सारी उम्र अपने आप से लड़ता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, अगर हम बच्चों को किसी भी हवाले से डिसिप्लिन करने के लिए पब्लिक में दूसरों के सामने डांटे या मारे। अच्छा फराल, जैसे मेरी बेटी ना अगर किसी सब्जेक्ट में वीक भी होती है तो मैं इसकी टीचर्स को फ़ोन करती हूँ ना कि ये मसला चल रहा है, ये घर में ये कर रही है, इसमें लैक है, इसका ये मसला है, यहाँ पे फंसी हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ या इसकी कॉपी खाली हो, कोई इसने काम नहीं किया हो क्लास वर्क, तो मैं फ़ौरन टीचर को बताती हूँ, मगर इसके सामने नहीं मैं इसकी शिकायत करती, मैं अलग से बताती हूँ, मैं बोलती हूँ बताइएगा मत कि मैंने आपको कॉल किया था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग करती हैं। मैं तो कहूँगा ऑब्वियसली मुझे भी लग रहा था कि इससे बड़ा बच्चा सही रहता है। ऑब्वियसली सब पेरेंट्स को ऐसा ही करना चाहिए कि सब दूसरों के सामने अपने बच्चे को अप्रिशिएट ही करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन करने के लिए जैसे आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ऐसे पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वो भी इसी तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करें। अब दूसरी बात जहाँ पे आ जाती है, अगर अलग बच्चों को, यहाँ पे भी ना मैं एक मॉडर्न पेरेंटिंग में इसको कहता हूं कि मॉडर्न पेरेंटिंग में ये हो रहा है कि कुछ मदर्स अपने बच्चों को बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं कर रही, कुछ पेरेंट्स नहीं कर रहे। उससे क्या होता है कि जब किस लिहाज से, ऑब्वियसली कोई नॉर्म सिखाने के हवाले से या कुछ वैल्यूज़ के हवाले से, मैनर्स के हवाले से बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें होता यह है कि वो कहते हैं जी बच्चा बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा, खुद ही कर लेगा। अब हमने ना एक मॉडर्न पेरेंटिंग को भी थोड़ा सा इस सेंस में डिस्करेज करना है कि हमने एक म्याना रवि इख्तियार करनी है। देखें, अगर आप बच्चे को बिल्कुल ही नहीं डिसिप्लिन करेंगे तो होगा क्या, आपके बच्चे की जब बड़ा होगा, अडल्ट होगा, तो पर्सनैलिटी में कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डेवलप होंगी। बहुत सारे आजकल अडल्ट जो है वो कंप्लेन करते हैं जी कि प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम करने को दिल नहीं करता, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, हर वक्त थके थके रहते हैं, उसके अलावा कुछ कंपेटिटिव पर्सनैलिटीज़ भी नहीं है। और फिर सॉरी टू से आप देखें कि हमने अगर स्टेटिस्टिक्स देख लें कि कितने नोबेल लॉरिएट हमारे यहाँ से पैदा हुए हैं या कितने हमने वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स पैदा किए हैं, इस सारी चीज़ों के ताने बाने बचपन से जुड़ते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे तो वो आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे,
उनकी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हैं। लेकिन उसी के अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करें, जैसे अभी आपने मार की बात की, वो किसी के सामने करने का तो बहुत ही नुकसान होता है, लेकिन अगर अलग से भी करें तो उसमें देखा यह गया कि फिर ऐसे बच्चों को बड़ा होकर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसे बच्चों को हो जाता है जिनको हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मतलब बच्चों को ट्रिक, टेक्निक, प्यार, मोहब्बत और कंपनी के साथ समझाना है, ना कि जूते लात मार। जी ऑब्वियसली देखें ना, पेरेंट्स को अगर पेरेंट्स मैं यही पे अक्सर मेरे पास आते हैं पेरेंट्स क्लिनिक पे, तो वो जी सबसे पहले ये शिकायत करते हैं जी हमारा बच्चा शरारतें बहुत करता है। तो मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या मैं और आप करेंगे शरारतें? फिर वो बच्चे थोड़ी हैं। मुझे ये बताइए, जज्बाती निशानियाँ कौन कौन सी होती हैं बच्चों के अंदर? कैसे पता चलेंगे जो बच्चा जज्बाती मसाइल का शिकार होता है, हम कैसे एड्रेस करेंगे कि ये इस सिचुएशन में फंसा हुआ है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो कुछ सिम्टम्स होती हैं। अगर आपका बच्चा उसका कुछ टेम्परामेंट का इशू है, मूड का इशू, आमतौर पे बच्चे शरारतें भी करते हैं और करनी भी चाहिए, एनर्जेटिक भी होते हैं, लेकिन ना बाज़ औक़ात बच्चों को देख के लगता है कि बहुत जज्बाती किस्म का रिएक्शन कर गया। आमतौर पर जैसे किसी चीज़ से थोड़ा सा डांटें या रोकें, सिर्फ रोकें, तो अक्सर बच्चे कुछ कहते हैं, येल करते हैं, मुझे ना रोको, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो ये आमतौर पे जो बच्चा ऐसा करता है उसको हम समझते हैं कि इसमें अब ये एक साइन और इंडिकेटर है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आमतौर पे अगर बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव है बच्चा, उसमें भी बच्चे को आमतौर पे जज्बाती किस्म के मसले होते हैं। फिर आमतौर पे आप देखें कि कुछ बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, कि बिस्तर पे आमतौर पे बेड वेटिंग करते हैं, या फिर बच्चे कुछ नींद में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये भी एक साइंस है कि बच्चे को किसी किस्म का इमोशनल इश्यूज़ जो है बच्चे के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब बच्चा थोड़ा सा जैसे ही एजिंग के प्रोसेस में आता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेज जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई 6-7 साल तक ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे, फिर ऑब्वियसली हमें उनकी क्लिनिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। लेकिन पेरेंट्स को यह करना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिल्कुल पेरेंट्स बन के उनके साथ ट्रीट करना है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा है बच्चा शरारत करता है, आगे से माँ बाप भी उस पर चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक बड़ी एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। मुझे लगता है बहुत सी जगह पे ना पेरेंट्स को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। जैसे मुझे लगता है जब बिल्कुल पहला बच्चा होता है तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिन औरतों को शौक नहीं है कि बच्चे को किस तरीके से आगे बड़ा करना है, उनकी ग्रोथ के लिए वर्क करना है, तो वो चीज़ें सीखती नहीं, अपने बड़ों से लर्न नहीं करती, सास ससुर से, अपनी अम्मी से पूछते हुए उनको बड़ी ईगो होती है कि हम आपसे बेहतर हैं। कुछ औलादें ऐसी होती हैं, तो वो पेरेंट्स जो है जब खुद पेरेंट बनते हैं तो वैसे नहीं बनते। बच्चों के मुंह में जो फीडर डाल के सुला दिया जाता है, और आपको पता है लेट एज तक जो है ना 6-7 साल की उम्र तक भी बच्चा यहाँ पे पाकिस्तान में तो फीडर पे होता है, ठीक है, माँ अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो वो बच्चे रात को वॉशरूम यूज़ किए बगैर बिस्तर पे जिस तरीके से खेलते हैं, आईपैड में लगे होते हैं, वहीं सो जाते हैं। माँ बाप सोने के बाद मुंह में फीडर दे देते हैं। वो फीडर घंटा 1.5-2 घंटे मुंह के अंदर ही रहता है जब तक बच्चा सोया भी, तो ये टेढ़ी बोतल लेके सोया। सुबह उठता है तो पेट में गैस का शिकार होता है, ठीक है। अब गैस की वजह से जिस्म में बहुत सारी चीज़ें, गुबार जो है वो घूमते होंगे, बच्चे को भी अंदर कोई ऐसा ब्लड प्रेशर या कोई अजीब तरीके के मूड स्विंग्स होते होंगे। आपका पेट ठीक नहीं है, आपको बहुत सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ चीज़ें सिचुएशन जो है। अब वो बच्चा सुबह किस हिसाब से चिड़चिड़ा हो रहा है, उठ नहीं पा रहा, पेट में दर्द हो रही है, मरोड़, हम ये नहीं देखते हैं उठो थप्पड़, उठो थप्पड़, लेट हो रहा है स्कूल के, दौड़, जैसा सोया है वैसे फिर दोबारा मुंह में बोतल डाल के गाड़ी में छोड़ने जाए। बहुत से घरों का ये मसला है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जहाँ तक फीडर की आपने बात की, तो देखिए एक ख़ास हद एज के बाद बच्चों को फीडर देना आप बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे बड़े होकर लेज़ी अडल्ट्स बनते हैं और वो लाइफ में कोई खातर खा तरक्की नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं होते, बी टाइप पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा फीडर देते हैं। उसके बाद जैसे आपने बात की, तो टॉयलेट ट्रेनिंग भी एक ख़ास एज में शुरू हो जानी चाहिए। बहुत जल्दी करेंगे बच्चे को मसले होंगे, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का मसला होगा, और अगर जरूरत से ज़्यादा लेट करेंगे कुछ लाड प्यार में, फिर भी बच्चे के साथ आप नुकसान कर रहे हैं। ये चीजें भी तो मेंटल ग्रोथ को डिस्टर्ब करती हैं। ऑब्वियसली ये मेंटल और इमोशनल ग्रोथ ही है ना, कि अगर आप ज़्यादा देर तक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगी। अब फिर हम अक्सर आप देखिए ना, क्या वजह है कि जो अडल्ट एज में बच्चों को इतने मसले होते हैं, बड़ों को क्यों मसले होते हैं, उसके सारे ताने बाने बचपन से ही मिलते हैं। अब उसमें दूसरी बात जो आपने कही है कि जी बिल्कुल, पेरेंट्स को इमोशनल पेरेंटिंग नहीं करनी। अगर अपने बच्चे के इमोशंस ठीक करने हैं तो इमोशनल पेरेंटिंग नहीं करनी। बच्चे ने बच्चा ही बनना है, लेकिन आपने बच्चा नहीं बनना, आपने बड़ा बन के इसको डील करना है।